नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए। आज के वीडियो में कुछ अलग तरह के वीडियो है, इसलिए आपको देखने पर मजा आ जाएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? मैं हिंदी में फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? चार ऑप्शन है, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, मिसेस सरोजिनी नायडू, मिसेस सुचिता कृपलानी और मिसेस सन्नू देवी। तो इन चारों में से भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो सही जवाब क्या होगा आपका? बी वाला ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। ठीक है, अब दूसरा सवाल, what can the climate what can the Indian climate be called? What can the Indian climate be called? भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? तो बताइए, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? चार ऑप्शन है, ट्रॉपिकल मानसून, सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन और टेम्परेट। तो इनमें से भारत की जलवायु को क्या कहा जा सकता है बोले तो आपका ए वाला ऑप्शन, ट्रॉपिकल मानसून कहा जा सकता है। तीसरा सवाल, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर चार झीलों का नाम दिया है, उनमें से आपको चुनना होगा कि सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है। तो चार ऑप्शन क्या है? कैस्पियन सी, लेक सुपेरियर, लेक विक्टोरिया और रेड सी। तो इन चारों में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी, ए वाला ऑप्शन सही जवाब। अब चौथा सवाल, विच कंट्रीज हैव द डूरंट बॉर्डर लाइन? डूरंट लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो ऑप्शन है, भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इन चार में से कौन सी ऑप्शन सही होगा या कौन से विकल्प सही होगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संयुक्त सीमा को डूरन लाइन कहा जाता है। अब पांचवा सवाल, हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अपीयर इन द पोस्टेज स्टैम्प? डाक टिकट पर दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? डाक टिकट पर दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपका चार ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मीराबाई या इंदिरा गांधी। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मीराबाई या इंदिरा गांधी, इन चार में से कौन भारतीय डाक टिकट में प्रथम दिखने वाली प्रथम महिला थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, मीराबाई था। ठीक है, मीराबाई को डाक टिकट में दिखाई दिया था प्रथम महिला के हिसाब से। व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस की मुद्रा को क्या कहा जाता है या फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो सही जवाब क्या होगा? आपका चार ऑप्शन है, क्याट, लीरा, येन और पेसो। तो फिलीपींस की करेंसी या मुद्रा या पैसे को क्या कहा जाता है? पेसो कहा जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब सातवां सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वाइसरॉय था? यहाँ पर चार आदमी का नाम दिया गया है, तो वो क्या है? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डालहाउसी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग। इन चारों में से कौन भारत का प्रथम वाइसरॉय था? तो सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसरॉय था। अब आठवां सवाल, व्हाट इज चित्तरंजन? वेस्ट बंगाल में है चित्तरंजन, फेमस फॉर। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल किस लिए विख्यात है? चार ऑप्शन है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑयल फील्ड या स्टील प्लांट। अब चित्तरंजन पश्चिम बंगाल किस लिए विख्यात है? तो बोले तो किस लिए है? आपका इन चारों में से लोकोमोटिव इंडस्ट्री, यहाँ पर रेल की इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नौवां सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द राज्यसभा? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12, 8, 2 या 5? तो आप बताइए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। ठीक है, और 10वां सवाल, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जमशेदजी टाटा, दादा भाई नावरोजी, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर?
तो इन चारों में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 11वां सवाल, हुज वर्ड आर यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किनके शब्द थे, ये किनके शब्द है? तो चार ऑप्शन क्या क्या है? भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर और मंगल पांडे। तो इन चारों में से किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह शब्द कहा था। अब 12वां सवाल, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, विवेकानंद मतलब स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 13वां सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद, शिव दयाल साहिब या हरिदास स्वामी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे आपका सी वाला ऑप्शन, शिव दयाल साहिब। 14वां सवाल, द क्रिएटर्स ऑफ तहजीब उल इखलाक आर। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है कौन थे? जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान या राजाराम मोहन रॉय। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार थे आपका ए वाला ऑप्शन, जाकिर हुसैन। ये जाकिर हुसैन तबला वादक भी थे, ठीक है। अब 14वां सवाल, 15वां सवाल, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। बंगाल की विभाजन कब हुआ था? बंगाल की विभाजन हुआ था, उसके बाद ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो अलग अलग हो गए थे। जो ईस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश बन गया, अब हाल में बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल जो है वो भारत के एक राज्य है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वो विभाजन कब हुआ था? आपका चार ऑप्शन है, 1942, 1857, 1947 या 1905। तो आपका सही जवाब होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है। सही ऑप्शन डी वाला ऑप्शन, डी वाला 1905 में लॉर्ड कर्जन नाम के व्यक्ति ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। अब 16वां सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो बताइए, 0.3, 0.6, 0.06 या 0.03। तो सही जवाब क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज डी वाला ऑप्शन, 0.03। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत कितना है? डी वाला ऑप्शन 0.03। 17वां सवाल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट फाइल, बीट, बाइट या रिकॉर्ड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी यूनिट को रिकॉर्ड कहा जाता है, डी वाला ऑप्शन। कोटा इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन राजस्थान। राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है? मतलब कोटा शहर, राजस्थान में एक कोटा शहर है, वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो चार ऑप्शन है, नर्मदा, चंबल, यमुना या बेतवा। तो कोटा कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? नर्मदा, चंबल, यमुना या बेतवा। तो सही जवाब आपका चंबल नदी के किनारे पर कोटा शहर स्थित है। अब 19वां सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ब्यास, जमुना, घग्गर या रामगंगा। हरियाणा राज्य के महत्वपूर्ण नदी आपका सी वाला ऑप्शन, घग्गर नदी है, ठीक है। अब 20वां सवाल, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, जोग, घाघरा घाट या वेड़ा घाट। तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, जोग, घाघरा घाट या वेड़ा। तो आपका सही जवाब बी वाला ऑप्शन, जोग होगा। अब 21वां सवाल,
विथ हुम इज राजा राम मोहन रॉय नॉट रिलेटेड। राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित नहीं है। विडो मैरिज मतलब विधवा का पुनर्विवाह, संस्कृत एडुकेशन संस्कृत की शिक्षा, ट्रेडिशन ऑफ सती सती की प्रथा, या इंग्लिश एडुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा। निम्न में से किसके साथ राजा राम मोहन रॉय संबंधित नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, संस्कृत शिक्षा या संस्कृत एडुकेशन बी। राजा राम मोहन रॉय ने विडो मैरिज मतलब विधवा का पुनर्विवाह पर भी जोर दिया था, बल दिया था, या ट्रेडिशन ऑफ सती सती को समाप्त करने के लिए भी उनकी भरपूर कोशिश थी, उनके बहुत प्रयास था उसको रोकने के लिए, और अंग्रेजी शिक्षा के लिए भी उनका जोरदार योगदान था। तो आपका संस्कृत शिक्षा के लिए उनका कोई उसके साथ उनका कोई संबंध नहीं था। तो आपका बी वाला ऑप्शन संस्कृत एडुकेशन या संस्कृत शिक्षा सही जवाब होगा। अब 22वां सवाल, द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है, उसका ओरिजिनल नेम, ये ओरिजिनल नाम क्या है। गदाधर चट्टोपाध्याय, गौरांग महाप्रभु, नरेंद्र नाथ दत्त या निमाई पंडित। तो रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नेम या मूल नाम क्या है, गदाधर चट्टोपाध्याय। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। और ये सी वाला ऑप्शन नरेंद्र नाथ दत्त, ये विवेकानंद का मूल नाम है। ठीक है। आपका 23वां सवाल, हु वाज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। आपका 4 ऑप्शन है, डेविड हेयर, बी वाला ऑप्शन हेनरी विवियन डेरोजियो, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, और डी राजा राम मोहन रॉय। तो यंग बंगाल मूवमेंट या युवा बंगाल आंदोलन के नेता आपका बी वाला ऑप्शन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। India's first nationalized bank to open its branch in neighboring country Afghanistan। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो निम्न में से इन 4 बैंक में से किस बैंक ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना शाखा खोली थी। तो कौन सा होगा, आपका बी वाला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान में अपनी शाखा पहली बार खोली थी। अब 25वां सवाल, इन विच सिटी इज द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार होता है वो किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका 4 ऑप्शन है, ओस्लो, स्टॉकहोम, ब्रुसेल्स और जेनेवा। तो सही जवाब क्या होगा, ओस्लो में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। अब आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो व्हाट्सएप से हो या आपके फेसबुक माध्यम से शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इन सब सवालों का आंसर पता चले, और एग्जाम में अगर वो भी अपीयर हो तो उन लोगों को भी आंसर देने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।